ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाणं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज हम जानेंगे अभक्ष। अभक्ष क्या होता है? तो भक्ष मतलब होता है खाने योग्य, और अभक्ष मतलब जो खाने योग्य ना हो। तो आइए देखते। जो पदार्थ खाने योग्य अर्थात भक्षण करने के योग्य नहीं होता, उसे अभक्ष कहते हैं। अभक्ष के भेद। अभक्ष कितने प्रकार का है? तो अभक्ष 5 प्रकार का होता है। त्रश हिंसाकारक, बहु हिंसाकारक या बहु स्थावर हिंसाकारक, प्रमादकारक, अनिष्टकारक और अनुपसेव। अच्छी तरह ध्यान से शब्दों को याद करें और फिर इनको हम और अच्छी तरह आपको डिफाइन करेंगे एक एक शब्द, तब आप अच्छी तरह इन्हें समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले त्रस हिंसा कारक। त्रस क्या होता है? तो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव, इनको कहते हैं त्रस जीव। और इन त्रस जीवों का जिसमें बहुत अधिक हिंसा होती है, वो सब अभक्ष है। जिस पदार्थ के खाने से त्रस जीवों का घात होता है, उसे त्रस हिंसा कारक अभक्ष कहते हैं। जैसे बर्थडे केक, टॉफी, बाजार की मिठाई, अंडा, नॉनवेज, होटल का भोजन, पत्ता तथा फूल गोभी, घुना अन्न, अमर्यादित वस्तु, मुरब्बा, पुराना अचार और द्विदल। द्विदल क्या होता है? जब कोई भी 2 समान भागों में टूटने वाला अन्न, जिसे हम कहते हैं दाल, ऐसी कोई भी दाल या अन्न, जब बेसन, जिसको हम मूसली कहते हैं, ऐसा कोई पदार्थ जब दही के साथ या मट्ठे के साथ लार के संयोग में आता है, तो वह बहुत अधिक जीवों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है, इसलिए वह अभक्ष कहलाता है। तो वह खाने योग्य नहीं होता। तो आप जो दही बड़े बनाते हैं या जो ढोकला आदि बनता है, उसमें यदि दही डाला गया है, तो बेसन और दही के संयोग से बहुत अधिक जीव राशि की उत्पत्ति वहां हो जाती है, इसलिए फिर वह ग्रहण करने योग्य नहीं बचता। ठीक है, इस विषय को ध्यान में रखना। कौन? तो एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। मोस्टली पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन जीवों को स्थावर जीव कहते हैं। और इन स्थावर जीवों का, यद्यपि जीव जो सामान्य गृहस्थ मनुष्य है, गृहस्थ श्रावक है, वह पूर्ण रूप से तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन कोशिश करे कि बहुत अधिक मात्रा में इनका भी घात ना हो, क्योंकि वह अहिंसक है और अहिंसक का यह परम कर्तव्य है। इसलिए उसे कहा जाता है कि वह अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए गड़बड़ ना करे। तो जिस जिस पदार्थ के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है, अनंत मतलब एंडलेस, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं, ऐसे एंडलेस जीव, अनंतानंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं और मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी हिंसा से भी बचने की बहुत आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं ऐसे पदार्थ? तो कहते हैं जैसे आलू, अरवी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, तुच्छ फल और आदि, तरबूज आदि के खाने में अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। ये अनंत जीवों के घात के स्थान माने गए हैं। प्रमाद कारक अवक्ष। जिस पदार्थ के खाने से प्रमाद, आलस्य तथा बुरी भावनाएं आती हैं, उसे प्रमाद कारक अवक्ष कहते हैं। प्रमाद क्या है? अच्छे कार्यों में मन का नहीं लगना प्रमाद कहलाता है। तो अच्छे कार्य नहीं कर पाना या अच्छे कार्यों में मन का नहीं लगना, इसी का नाम प्रमाद है। तो कोशिश क्या करनी है कि ऐसे प्रमाद से हमें निरंतर बचना है। जैसे शराब, भांग, चरस, कोकीन,
बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा और अफीम आदि नशीली वस्तुएं, इन चीजों के खाने से प्रमाद बढ़ता है। एक प्रमाद का सामान्य शब्द अर्थ हुआ नशा, जो अच्छे कामों में मन को नहीं लगने देता, उसे कहते हैं नशा। और ऐसी कोई नशा, मनमत्त करने वाली चीजें जिनसे मन एक प्रकार से मदमत्त हो जाता है, ऐसी कोई क्रिया यदि की जाती है तो वह बड़ी लाभकारी होने की जगह अनिष्टकारी हो जाती है, दुखदायक हो जाती है, परेशानी कारक हो जाती है। फिर कहते हैं अनिष्ट कारक अवक्ष। अनिष्ट, इष्ट मतलब अच्छा और अनिष्ट मतलब बुरा। तो जो बुरा करने वाले हैं, अहितकर हैं, ऐसे अवक्ष, जिनसे सेहत बिगड़ जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक ना रहे, ऐसे अवक्षों से भी बचना चाहिए। तो जो पदार्थ भक्ष्य होने पर भी पथ्य मतलब हितकर नहीं होता, उसे अनिष्ट कारक अवक्ष कहते हैं। जैसे खांसी के रोग वाले को मिठाई खाना, बुखार वाले को हलवा खाना, जुखाम वाले को ठंडी वस्तु खाना, ये अनिष्ट कारक है, अर्थात ये हितकर नहीं है। किसी भी दृष्टि से ये आपका हित नहीं करेंगे, अपितु ये तो क्या करेंगे, ये हमें नियम से कष्ट पहुंचाएंगे। मानो किसी को सर्दी है और दही खाए तो सर्दी और बढ़ेगी, तो उसे क्या होगा, अनिष्ट होगा। अरे आप तो संयम के पथ पर चलने वाले हैं, मानो श्रावक भी हैं, तो आपकी कोशिश हो शरीर बीमार ना पड़े। क्यों? यदि शरीर बीमार पड़ेगा तो धर्म ध्यान बाधित होगा, और शरीर यदि अच्छी तरह धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा, धार्मिक धार्मिक कार्य अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, तो फिर उसका कोई उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इसी क्रिया से भी बचने का पुरुषार्थ करें। फिर क्या कहते हैं, अनुपसेव, अनुपसेव्य, जो सेवन करने के योग्य ही ना हो, वे कहलाते हैं अनुपसेव्य, निंदनीय। कैसी पदार्थ देखते हैं। जिस पदार्थ को खाना अपने समाज अथवा धर्म वाले बुरा समझते हैं, उसे अनुपसेव्य अभक्ष्य कहते हैं। जैसे शंख, हाथी दांत, कस्तूरी, स्वमूत्र, गोमूत्र आदि, और भी ऐसे पदार्थ जो लोक निंदनीय हो, अपनी ही समाज, अपनी ही वर्ग, अपने ही राज्य, देश और समाज में जिन्हें सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखा जाता, ऐसे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, बल्कि ऐसे पदार्थों से निरंतर बचना चाहिए। फिर आगे कहते हैं अभक्ष्य पदार्थों के नाम। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पूर्ण रूप से अभक्ष्य ही हैं। कौन कौन से हैं तो देखते हैं। ओला घोल बड़ा निसी भोजन, बहु बीजा बैगन संधान, बड़ पीपल ऊमर कटूमर, पाकर फलया हुए अजान, कंद मूल माटी विष आमिष, मधुमक्खन अरु मदिरा पान, फलयति तुच्छ तुषार चलित रस, ये वाईस अवक्ष बखान। आइए क्रमशः एक एक को देखते। बड़, घोल बड़ा। घोल बड़ा मतलब चना, मूंग, उड़द आदि पदार्थों के दलने पर बराबर दो टुकड़े टूट जाते हैं। उनके साथ दही या छाछ से कड़ी बनाकर खाना, रायता बनाकर खाना, खिचड़ी में दही मिलाकर खाने से दुदल होता है। ऐसे दुदल के मुख में जाने से जीव में लार के संयोग से सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे महाहिंसा का पाप लगता है। अच्छी तरह इस विषय को समझो। जब भी दही, छाछ, मट्ठे का प्रयोग करें तो अपने आप को पहले व्यवस्थित करें कि हम गड़बड़ी में नहीं उलझेंगे। हमें अच्छी तरह व्यवस्थित होकर फिर इनका पदार्थों का सेवन करना। इनके साथ बेसन, दाल या जो चीजें दो भाग में समान टूटती हैं, ऐसी कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, अपितु उनसे बचना ही है। आगे बहुबीजा। बहुबीजा क्या होता है? जिस फल में बीजों के रहने के लिए अलग अलग स्थान नहीं होते, अर्थात जिसमें दल के भीतर बीजों का घर होता है, जैसे बैगन, भटा जिसको बोलते हैं। फिर संधान, संधान मतलब अचार। अचार उसी दिन, जिस दिन बनाया उसी दिन प्रयोग करने योग्य है।
सड़ा गला अचार खाने योग्य नहीं है। फिर इसके बाद कहते हैं कटूमर। कटूमर मतलब कटूमर। कटूमर एक प्रकार का फल होता है, कटहल जिसको बोलते हैं। ये जब फाड़ा जाता है तो ऐसे लगता है देखने में जैसे मांस हो। इस कारण यह भी भक्षण करने के योग्य नहीं होता। फिर इसके बाद कहते हैं अनजान फल। कोई फल या शाक जिसे हम पहचानते नहीं हैं। फिर कोई भी अनजान फल, मानो आप किसी नए स्थान पर गए और वहां किसी व्यक्ति ने आपसे कहा ये चीज चख के देखो। अरे भाई ये क्या है, पहले ये तो बताओ, ये कहाँ से आई, कैसी है, आदि। जब तक उस वस्तु के विषय में जानकारी नहीं तब तक वह खाने योग्य नहीं। फिर कहते हैं कंदमूल। जमीन के अंदर पैदा होने वाली वस्तुएं जैसे आलू, अदरक आदि। फिर अमिष। अमिष मतलब होता है मांस। तुच्छ फल, जिस फल में बीज नहीं आ पाए हो, जो बहुत छोटा हो परंतु बढ़ सकता है, जैसे ककड़ी है अभी छोटी सी है, जौआ जिसको बोलते हैं। फिर भिंडी है अभी छोटी सी है, तो ये फल अपनी पूर्णता को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही ये इनका भक्षण कर लेना, ये अभक्ष्य कहलाता है। तुषार। तुषार मतलब बर्फ। और चलित रस, जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, ऐसा कोई भी रस ग्रहण करने योग्य, खाने योग्य नहीं है, अर्थात जिसमें खटास या दुर्गंध आ गई हो। हम सब जैन हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अच्छी तरह अपने संयम की रक्षा करते हुए अपने मार्ग पे बने रहें और मार्ग में दृढ़ रहें। ये मार्ग वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु के द्वारा हम सबको मिला है। कोशिश करें कि जैसा प्रभु अरिहंत ने मार्ग को हमें दिया, हम वैसा पालन कर सकें। देखें, यहाँ उन चीजों के खाने का मना नहीं की जा रही है जिसके बिना आप जी नहीं सकते। इनमें वह चीजें हैं जो अतिरिक्त हैं और पाप की कारण हैं। अतिरिक्त पाप करेंगे, फिर जब उदय में आएगा तो महान कष्ट होगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि कम से कम पाप हो, जीवन सात्विक हो, आनंदमय हो। बस जीवन को सुंदर बनाना ये हमारा कर्तव्य है। तो जीवन सुंदर कैसे बनेगा? जब कम से कम जीवों का घात होगा तो जीवन अवश्य ही सुंदर बनेगा। ठीक है? तो अभक्ष्य पदार्थों के विषय में आज आपको बतलाया गया। अपनी अपनी अनुकूलता, पात्रता को देखते हुए अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन से बचने का प्रयास करें। जैनम जयतु शासनम।